Hey, hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, Everyone, guys. Yes, Akash. So, what we did in the previous class, that's WBS, right? Work breakdown structure. Yes. And as of now, from work breakdown structure, what is work breakdown structure? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूँ. हम्म. सूर्यांश राणा. Yes, सूर्यांश. मोहित. लखन राजपूत. The work breakdown structure is the process of breaking the entire project into small bits and pieces Mm-hmm. so that we can keep a track of the activities and the progress that we are doing on the project. Mm-hmm. Okay. Anyone else? basically like how data visible and report are controlled by in the process that's we called. ठीक है. Okay. So, guys, in the previous class, we had a detailed discussion on work breakdown structure. That means to say that as a business analyst, how you can break the whole project into different types of issues. That is known as the epic story, task, and subtask. Okay. So today we are going to discuss the designing tool that is Figma. ठीक है. सो देखो, वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग टूल हैं. देर आर नंबर ऑफ डिज़ाइनिंग टूल्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट फिग्मा थोड़ा सा अलग है. एंड विद द हेल्प ऑफ फिग्मा वी कैन ईजिली क्रिएट एनीथिंग. ठीक है. एनीथिंग इज जस्ट रिलेटेड टू फ्लो चार्ट्स हो गए या फिर वायर फ्रेम्स हो गए, प्रोटोटाइपिंग हो गई. ऑल दो उनके लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं. वो आई विल टेल यू कि फॉर प्रोटोटाइपिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, वायर फ्रेम्स के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे. अभी के लिए फॉर वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, लो फिडेलिटी डायग्राम, हाई फिडेलिटी डायग्राम, हम लोग फिग्मा ही यूज़ करेंगे. ठीक है. मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, ठीक है. अच्छा, can anyone tell me what is the roles and responsibility of a business analyst in the designing phase? हम्म. एक बीए की. Provide prototypes, flow diagrams, और क्या होता है? wireframes. ठीक है. और कुछ? Mm, No idea. So, Akash, basically to create wireframes, get approval from client, and create mockups and prototypes after that. ठीक है. देखो, यहाँ पे ना तीन चीज़ होती हैं. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज लो फी डायग्राम, LOFI, और डायग्राम दैट इज ऑल्सो नोन एज लो फिडेलिटी डायग्राम. द सेकेंड थिंग इज हाई फाई डायग्राम, दैट इज हाई फिडेलिटी डायग्राम. एंड द लास्ट वन इज प्रोटोटाइपिंग. So we are going to discuss and we are going to learn about these all. So when we talk to about low fidelity diagram, हम नाम से क्या समझ में आ रहा है कि लो fidelity diagram. लो fidelity diagram means just like a skeleton of any product, skeleton of any app, skeleton of any website, है ना. तो इस तरीके से हमारे माइंड में कुछ आ रहा है कि हाँ लो fidelity है, तो लो से कुछ इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है. जस्ट एक मिनट. ठीक है. ठीक है. बस एक मिनट. हाँ.
स्क्रीन इज विजिबल? एक बार कंफर्म कर दो स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। Yes. ठीक है, देखो ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, हम लोग लोफी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लोफी डायग्राम मीन्स लो फिडेलिटी डायग्राम। ठीक है, what is the purpose of the low fidelity diagram? To just visualize the ideas very quickly। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं। पहले we will create the wire frames, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रोटोटाइप की तरफ मूव करेंगे कि प्रोटोटाइप एक्चुअल में क्या होता है और वायर फ्रेम्स हम लोग किस किस तरीके से बनाते हैं। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ टूल्स आर अवेलेबल जस्ट लाइक पेंसिल टूल, बल्सामिक टूल। तो ये जो छोटे छोटे टूल हैं, आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब वगैरह पे जाओगे, 10-10 मिनट के ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ से आप देख के एकदम सीख जाओगे। लेकिन फिग्मा थोड़ा सा एक अलग टूल है। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज द इंटरफेस ऑफ फिग्मा। ठीक है, सो जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आ जाने के बाद मैंने जस्ट एक लॉगिन किया है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे विद द हेल्प ऑफ योर मेल आईडी या जो भी पासवर्ड वगैरह है, तो यहाँ पे आप इस पूरे के पूरे कैनवास पे लैंड हो जाओगे। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, जस्ट लाइक ए ब्लैंक। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज द डिज़ाइन का ऑप्शन। अभी सबको साइड में रख दो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करना है। ठीक है, सो दिस इज द डिज़ाइन ऑप्शन, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन द डिज़ाइन ऑप्शन देन यू विल रीडायरेक्ट टू ए कैनवास। इसको हम लोग बोलते हैं कैनवास। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कैनवास बोलते हैं। ठीक है, सो दिस होल कैनवास इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो है दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा थर्ड पार्ट ऊपर आता था, रिसेंटली फिग्मा ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, तो ये थर्ड पार्ट जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग चीज़ें थोड़ी सी बनाएंगे। किसी को लेयरिंग सिस्टम के बारे में पता है? व्हाट इज लेयरिंग सिस्टम? एनीवन एल्स? लेयरिंग सिस्टम क्या होता है? जो अपनी फोटो वगैरह को एडिट वगैरह करते होंगे उन लोगों को पता होगा व्हाट इज लेयरिंग सिस्टम। सर एक चीज दूसरे चीज के ऊपर ओवरलैप होके वो एक दिन। ठीक है, और कोई? अलाइन होना चाहिए प्रॉपर, लाइक 1 by 1 लेआउट के हिसाब से। ठीक है, देखो बिफोर डायरेक्टली जंप टू द मेन डायग्राम या फिर मेन डिज़ाइन, हम लोग कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं फिग्मा के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द शेप्स, कि एक्चुअल में शेप्स क्या हैं, कौन सी शेप्स है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट जब यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी डायग्राम, एनी वायर फ्रेम या फिर एनी प्रोटोटाइपिंग ऑलवेज कम आफ्टर वायर फ्रेम। वंस यू क्रिएट द फ्रेम्स देन उसको लिंक करने के लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइपिंग इज जस्ट लाइक दैट कि व्हेन आई क्लिक ओवर हेयर देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट विंडो, है ना। वो एक बहुत हाई लेवल का चीज़ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेम। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रेम क्या है। ठीक है, सो यू विल गेट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप बनाना है, या कुछ भी XYZ हो सकता है। तो फिग्मा गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम के लिए इस पूरे के पूरे कीबोर्ड पे एक 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 बटन है दैट इज नोन एज द एफ। फिग्मा के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, और वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ यू हैव टू रिमाइंड व्हाइल यू क्रिएट योर फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, क्योंकि खाली माउस से कुछ नहीं होने वाला, खाली कीबोर्ड से कुछ नहीं होने वाला। विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड माउस यू कैन ईजिली क्रिएट द डायग्राम। ठीक है, so the very first part is frame. First of all you have to create the frame in the Figma. अगर आप यहाँ से जाके कुछ, यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं जस्ट लाइक रेक्टेंगल शेप, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, जो ब्ला ब्ला जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ रेक्टेंगल बना दूंगा, ठीक, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द फ्रेम। फ्रेम मीन्स टू से दैट कि हम किसके अंदर में चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना डायग्राम बनाओगे, व्हेन यू क्रिएट योर डायग्राम देन यू हैव टू प्रेजेंट और यू हैव टू शेयर दैट लिंक इनटू द जीरा और द क्लाइंट साइड टू शो कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आप क्लाइंट को भी दिखाओगे।
जब रिक्वायरमेंट एक बार कंफर्म्ड हो जाएगी या रिक्वायरमेंट होने से पहले व्हेन यू आर गोइंग टू शोकेस द विजुअलाइजेशन ऑफ योर आइडिया कि दिस इज द आइडिया, वो आइडिया काम कैसे करेगा, सो विद द हेल्प ऑफ फिग्मा यू कैन easily present in front of client, है ना, in front of internal stakeholders as well. Once the requirement is confirmed from the client side, then you will move towards the high fidelity diagram. जब एक बार रिक्वायरमेंट कंफर्म हो जाती है देन वी विल मूव टूवर्ड्स द हाई फिडेलिटी डायग्राम। ठीक है, उससे पहले जैसे स्केचिंग ही चलती है कि ये चलेगा यहाँ पे, वही मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना है फिग्मा के अंदर? फ्रेम। सबसे पहले फ्रेम चूज करना है। सबसे द वेरी फर्स्ट पार्ट इज फ्रेम। देखो, दिस लेफ्ट पैनल इज वेरी 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 मोर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू द एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम जो भी एलिमेंट चूज करेंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमारे एलिमेंट जो है वो कहाँ यूज हो रहे हैं। एलिमेंट मीन्स टू से दैट शेप्स, है ना, मैं यहाँ पे शेप की बात कर रहा हूँ, या किसी भी चीज़ की, लाइक फोटो हो गया, आइकन हो गया, वेक्टर इमेज हो गया, स्केलर इमेज हो गया। कैन एनीवन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर इमेज एंड द वेक्टर इमेज? The images which are uh, high resolution and less resolution, like which may get uh, faded when zoomed in. Is it like this? It's a scalar or vector? The one that doesn't get faded is the vector, and the one that got faded is scalar. Okay. And what is the meaning of pixelate? Uh, Pixel, right? Yes, pixelate, not pixel, pixelate. I don't know. ठीक है, Yeah. इमेज के कौन कौन से फॉर्मेट होते? JPG, JPEG, PNG. PNG। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे, है ना, एसवीजी ये सब चीज वगैरह। सो व्हेन वी टॉक टू अबाउट द वेक्टर इमेज बोल लो, वेक्टर आइकन्स बोल लो, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट द हाई फिडेलिटी डायग्राम और द प्रोटोटाइपिंग ना, तो प्रोटोटाइपिंग से पहले जब आप पूरा डायग्राम बनाओगे तो यू नीड सम लोगोस, यू नीड सम इमेजेस। ठीक है, सो व्हेन यू जूम दैट इमेज, तो अगर वो इमेज थोड़ी सी ब्लर हो रही है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, दैट इज नोन एज द स्केलर इमेज। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टू सेलेक्ट द फ्रेम। तो फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे F प्रेस करूँगा। अब आप स्क्रीन पे देखोगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। आई होप दैट एवरी वन कंफर्टेबल विद माई फॉन्ट, या मैं इसको बड़ा करूँ? Sir, little bit big. ठीक है, अभी ठीक है, यस सर। हो गया। ठीक है, तो व्हेन जस्ट क्लिक ऑन द एफ बटन, तो जैसे मैंने एफ पे प्रेस करा तो यहाँ पे दुनिया भर के फ्रेम्स ओपन हो गए, जस्ट लाइक फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी एंड आर्काइव। तो मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैं मैकबुक 14 ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहली चीज़। Yes. ठीक है, अब अगर मुझे यस सर। इस फ्रेम को बड़ा करना है या छोटा करना है, तो जस्ट सिंपली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन एंड विद द हेल्प ऑफ माउस स्क्रॉलर व्हील से मैं करूँगा। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल बटन एंड माउस का जो भी व्हील है उसको जस्ट मैं आगे पुश पुश करूँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा मुझे दिखेगा, एंड पीछे करूँगा तो ये थोड़ा सा छोटा दिखता जाएगा। जूम इन एंड जूम विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कंट्रोल द जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है, यस एंड नो? यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मैकबुक प्रो 14 इंच। तो लेट सपोज दैट आई एम चेंज दिस ई, लेट्स टेक ई कॉमर्स, ई कॉम। ठीक है, कहीं पे चेंज हुआ क्या जब मैंने ई कॉम लिखा? तो और कहीं पे चेंज हुआ क्या मैंने ई कॉम लिखा? तो
लेयर्स में इनमें ऊपर हेडर आया है, कहाँ पे आ रहा है? स्क्रीन पे ऊपर, टॉप लाइक लेफ्ट के कॉर्नर। ऊपर जो ब्लैक है ऑन टॉप। यहाँ पे हाँ, और तो हेडर भी आ रहा है और नीचे भी एक बना है एक ठीक और। है, ठीक है। अभी इन सबको हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्या है, फाइल एसेट वगैरह, इन पे नहीं जानेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग लेयरिंग सिस्टम समझ रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअल में लेयरिंग सिस्टम। देखो, व्हेन यू गाइज गिव एन इंटरव्यू ना, तो इंटरव्यू आपसे स्क्रीन शेयर करा के फिग्मा वाली चीज़ें पूछने वाला है, वायर फ्रेम बना के दिखाओ, प्रोटोटाइपिंग बना के दिखाओ, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हाउ टू क्रिएट एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द ई कॉम। ई कॉम इज द नेम ऑफ द फ्रेम। ई कॉम इज द नेम ऑफ द फ्रेम। अगर मैं इस फ्रेम के बाहर कुछ भी बनाता हूँ तो वो मुझे उस फ्रेम के अंदर लाना पड़ेगा, इफ अगर मुझे वो शो करना है तो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, है ना, दिस इज द इनिशियल स्टेप। तो जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं, सो आई हैव टू शेयर दिस विद डिज़ाइनिंग टीम या फिर डेवलपमेंट टीम या किसी के भी साथ हम लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी शेयर करते हैं। तो वो शेयर होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक ड्रॉप डाउन है शेयर के बराबर में, ठीक है। तो शेयर तो आप इसी से भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा भी बाद में देखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस पर जस्ट क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद देयर आर टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट एंड द सेकंड ऑप्शन इज प्रीव्यू ऑप्शन, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी ही स्क्रीन पे दिखानी है सामने वाले को, सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट पे क्लिक करूँगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विंडो पे। अभी देखेंगे किस तरीके से चीज़ें दिखेंगी हम लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूरा मैकबुक 14 में मुझे इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा व्हेन वी विल क्रिएट द एलिमेंट इन द फ्रेम, ठीक है। और अगर किसी को शेयर करना है, जस्ट क्लिक ऑन द शेयर बटन and place the email id and just send the invite, or with the help of this copy link you can easily share this link to the external stakeholder, internal stakeholder, जिसको भी आपका मन करे, या फिर paste in the paste in the Jira, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप सबकी। नाउ मूव टूवर्ड्स द एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ओवर हेयर। तो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, सो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ शेप्स आर अवेलेबल। लेट्स सपोज कि मैं भी रेक्टेंगल ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया तो ऑलरेडी द कर्सर हैज़ बीन चेंज्ड। अगर आपने नोटिस करा होगा तो कर्सर चेंज हो गया है ना, पहले कुछ और कर्सर था, नाउ राइट नाउ देयर इज़ अ डिफरेंट कर्सर। तो अब मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल कैसे बनाऊंगा, जस्ट सिंपली माउस का राइट बटन क्लिक करके एंड जस्ट ड्रैग, जितना भी बड़ा मुझे बनाना होगा, ठीक है, बड़ा छोटा कि जैसे भी करना होगा, मैं जस्ट ऐसे करके और इसको जस्ट छोड़ दूंगा। अभी इतनी बात समझ में आई, Right. ठीक है। नाउ इफ आई एम क्लिक ऑन द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है अभी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर ओपन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जस्ट लाइक व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है, व्हाट इज द कलर, द कैपेसिटी, ठीक है, रोटेशन, ठीक है, कॉन्स्ट्रेन ओवर हियर, पोजीशन, एक्स एक्सिस में क्या पोजीशन है, वाई एक्सिस में क्या पोजीशन है, अलाइनमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग धीरे 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 यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल एंड देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ फिल ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इधर की साइड देखो, ये जो रेक्टेंगल है ये कहाँ पे आया, वेयर दिस रेक्टेंगल लाइज, अंडर द ई कॉम, अंडर द ई कॉम। तो अंडर द ई कॉम है तो ये यहाँ पे भी दिखेगा क्योंकि फ्रेम के अंदर है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेक्टेंगल जो है फ्रेम के बाहर हो जाता है, ठीक है। और फ्रेम के बाहर होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फिग्मा। लोग बना तो देते हैं कि यस वी नो फिग्मा, हमें कैसे बनाना है,
but when they are going to present the things, तो some elements are not visible. अब वो यही सोचते रहते हैं कि ये एलिमेंट्स विजिबल क्यों नहीं हो रहे. ठीक है, वो एलिमेंट इसलिए विजिबल नहीं हो रहे क्योंकि वो फ्रेम के अंदर नहीं है, राइट. सो यू हैव टू जस्ट ड्रैग दिस इनटू द फ्रेम. इतनी बात समझ में आई? Yes. Yes. कोई क्वेश्चन अभी तक? Yes, sir. ठीक है. सो यहाँ से एक चीज़ मैं और बता देता हूँ. व्हेन यू सेलेक्ट द फ्रेम, प्लीज डोंट टच द विड्थ ऑफ द फ्रेम. विड्थ का मतलब जैसे ये पूरा का पूरा फ्रेम है, तो इस फ्रेम पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी इन द राइट पैनल there are different properties are open over here. With the help of this we can change the appearance, we can change the color, we can control the capacity and all. ठीक है. तो कभी भी इसकी विड्थ नहीं छेड़नी है. अगर इसकी विड्थ 1512 है, दिस इज द स्टैंडर्ड विड्थ. ठीक है, जो भी आप मैक यूज़ कर रहे होंगे 14 इंच वाला, तो 14 इंच वाले की जो विड्थ होगी वो 1512 होगी. आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़. ठीक है, हाइट आप कितनी ही ले लो, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज़ डोंट टच द विड्थ ऑफ द फ्रेम. अगर आप मोबाइल में बनाना चाह रहे हो, आईफोन 14, आईफोन 15, 16, जो भी XYZ है, डोंट टच द विड्थ. अगर विड्थ टच करोगे तो यू कैन नॉट एबल टू प्रेजेंट द थिंग ओवर हेयर. इतनी बात समझ में आई? कैसे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ. ठीक है, तो अभी मेरे पास ये फ्रेम है. ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, एंड लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, अब मैं इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी, सॉरी विड्थ जो है थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ. एक मिनट रुकते हैं, अभी विड्थ नहीं बढ़ाते. यहाँ पे देखोगे तो जो रेक्टेंगल है वो प्रॉपरली अलाइंड है राइट साइड से, एंड ये स्क्रीन जो है वो क्या है, ये स्क्रीन विड्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट है. ठीक है, बट अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी हाइट विड्थ बढ़ा दूँ, जस्ट इंक्रीज द विड्थ, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा. डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन ही ख़राब हो चुका है. ठीक है, सो द विड्थ यू टेकन ओवर हेयर इज़ नॉट द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द फ्रेम. तो कभी भी विड्थ को नहीं छूना है. समझ में आया? Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हैं अभी. ठीक है, ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ अभी. द सेकेंड इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल साइड. ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट कैसे मूव करना है फ्रेम को, और हॉरिजॉन्टली राइट कैसे मूव करना है फ्रेम को. अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम लोग जूम इन जूम आउट कैसे कर रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन और विद द हेल्प ऑफ माउस व्हील बटन से वी कैन कंट्रोल द जूम इन एंड वी कैन कंट्रोल द जूम आउट. अगर मुझे वर्टिकली अप डाउन करना है, देन सिंपली जस्ट स्क्रॉल द माउस व्हील. ठीक है, ऊपर नीचे करो, ये ऊपर नीचे होने लगेगा. बट अगर मुझे इसे इधर उधर मूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन. ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करो और माउस के व्हील को ड्रैग करो. ठीक है, तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो. ठीक है, एक चीज़ और है, हैंड गेस्चर. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड है. Just click on this drop down and you can easily select the hand tool if you are not going to use the keyboard shortcuts. तो इसको जस्ट क्लिक करा, अब इसको जहाँ घुमाना चाहो वहाँ घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, अभी आप लोगों को ये पता नहीं लग रहा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत आ रही है, वहाँ से भी कर सकते हैं. बट जब आप पूरा का पूरा डिज़ाइन क्रिएट करोगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन जब क्रिएट करोगे, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, नाउ कम बैक टू द मूव बटन. और यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी लिखी है, लाइक VH और K. इफ़ आई प्रेस द H बटन, देन मैं हैंड टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा. V करूँगा तो मूव टूल को चूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ईजिली टेक, लाइक रेक्टेंगल ले सकते हो, एलिप्स ले सकते हो, जो मर्जी करे वो ले सकते हो.
यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज, मैं ऐसा क्या करूँ जो ये रेड रेक्टेंगल ऊपर आ जाए? व्हाट शुड आई डू? Placement was opposite, I guess. So first, if we place the circle and then the rectangle. ठीक है, सो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रेक्टेंगल. जस्ट इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा. सिंपल. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग चीज़ें जो हैं वो बनानी स्टार्ट करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द वायर फ्रेम. यहाँ पे किसी को कोई अभी तक प्रॉब्लम, कुछ भी एक्सरसाइज है तो मुझे अभी बता दो. अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ. ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं. नाउ देयर आर 3 सर्कल्स या एलिप्स. इसकी विड्थ और हाइट कितनी है? इसका width राइट साइड में देख सकते हैं अपन. कितना है? 98 by 104. 98/104. अब मुझे इसको क्या करना है? आई हैव टू डू 1:1 रेशो. तो मैं क्या करूँगा? Both has to be the same dimensions. Both हैव टू बी इक्वल. ठीक है, तो इक्वल के लिए मैं क्या करूँ? या तो यहाँ पे आई हैव टू राइट 104 या फिर यहाँ पे आई हैव टू राइट 98. ठीक है, तो मैं यहाँ 98 लिख देता हूँ. सो अभी ये 1:1 हो गया. हाँ या ना? Right. ठीक है. Yes. देखो, एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्नर बटन, एवरीवन नोज दैट कि इफ़ आई जस्ट ड्रैग ओवर हेयर तो ये क्या होगा? ये बढ़ता चला जाएगा. बढ़ रहा है ना? बट क्या 1:1 रेशो में Yes. बढ़ रहा है? No. तो मुझे क्या करना नहीं. पड़ेगा? अगर मुझे 1:1 रेशो में बढ़ाना पड़ेगा, सो देयर इज ए ऑप्शन. दिस इज नोन एज द एक्सपेक्ट रेशो ऑप्शन अंडर द लेआउट बटन, अंडर द लेआउट सेक्शन. ओके, सो इफ आई एम क्लिकिंग ओवर हेयर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एक्सपेक्ट रेशो लॉग्ड ओवर हेयर. लॉग्ड हो गया. अब मैं इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, कुछ भी करूँ, ये बिल्कुल 1:1 रेशो में ही स्ट्रेच होने वाला है. तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, सो अभी मैं इसे वैसे ही कर देता हूँ जैसे ये था. नो 98. मुझे इन दोनों को एक साथ करना हो, सो व्हाट शुड आई डू? जस्ट ड्रैग ओवर हियर. ठीक है, एंड W इज इक्वल टू 98, हाइट इट्स ऑल्सो इक्वल टू 98 एंड जस्ट क्लिक एंटर. तो ये दोनों के दोनों एक साथ 98 के हो गए. अभी अलाइनमेंट इसका थोड़ा सा खराब है. द अलाइनमेंट इज नॉट गुड. तो व्हाट शुड आई डू? यहाँ पे देर इज एन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट. ठीक है, अलाइनमेंट दिख रहा होगा सब लोगों को. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. Right. ठीक है, दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं. अलाइनमेंट दिख रहा है. ठीक है, सो मुझे इन दोनों को अलाइन करना है. अब कैसे अलाइन करना है? ऊपर की साइड अलाइन करना है, नीचे की साइड अलाइन करना है, सेंटर लाइन करना है. सो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं. दिस लाइन, ये जो छोटी सी जो लाइन दिख रही है, अगर इसका होवर करोगे तो अलाइन टॉप लिखा हुआ आएगा. क्लिक ओवर हियर, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स. और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलाइन बॉटम लिखा हुआ आ रहा है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल लाइन हो गई. सेम एज इट इज़ अगर मुझे इसको भी इसके साथ में अलाइन करना हो तो क्या करूँगा? जस्ट क्लिक ऑन द शिफ्ट बटन को प्रेस करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के लिए जस्ट माउस का राइट बटन को क्लिक करूँगा. तो जैसे मैंने माउस का राइट बटन क्लिक करा, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट वी कैन एबल टू सेलेक्ट ऑल दीज 3 सर्कल्स. ठीक है, और मैं यहाँ पे जस्ट एक सेंट्रल अलाइन का बटन क्लिक करूँगा और तीनों के तीनों सर्कल जो है वो सेंट्रल अलाइंड हो चुके हैं. समझ में आया? Right. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं. दूसरी चीज़, डुप्लीकेट. ठीक है, मुझे अगर इसका डुप्लीकेट बनाना है. ठीक है, अब अगर मैं मैनुअल बनाने चलूँगा तो मैनुअल फिर मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा एक ऐसे करके,
फिर यहाँ से लूँगा, यहाँ बनाऊँगा, फिर यहाँ बनाऊँगा, फिर ऐसे करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ड्रैग एंड सिलेक्ट ऑल दीज एंड जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, माउस का बटन प्रेस करूँगा राइट एंड जस्ट एक मिनट, जस्ट ड्रैग, नॉट शिफ्ट, जस्ट ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट बटन हम लोग प्रेस करेंगे। तो अगर मुझे डुप्लीकेट लाना है, डुप्लीकेट करना है किसी चीज़ को, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट बटन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ अभी बाद पे काम आएंगी जब हम लोग किसी भी मोबाइल ऐप का वायर फ्रेम वगैरह बनाएंगे, तब ये बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है। So Akash, it is just select, drag, and select Alt and drag, right? जस्ट सेलेक्ट, प्रेस ऑल्ट बटन, ठीक है, Okay, and then drag it. एंड जस्ट ड्रैग इट विद द हेल्प ऑफ माउस राइट क्लिक। Okay, you're right. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज थी। ये आ गया तो सब कुछ आ गया, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द वायर फ्रेम। अच्छा ठीक है, सो ये क्या है, दीज ऑल आर नोन एज द वायर फ्रेम्स। जैसे यहाँ पे देखोगे तो वायर फ्रेम्स है, छोटे 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 वायर फ्रेम्स। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वायर फ्रेम इज जस्ट ए बेसिक विजुअल ब्लूप्रिंट्स और ए स्केलेटन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो मैंने जैसे अभी बताया, विद द हेल्प ऑफ बाल्सामिक टूल, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल टूल, यू कैन easily क्रिएट द वायर फ्रेम्स, एंड विद द हेल्प ऑफ फिग्मा ऑल्सो यू कैन एबल टू क्रिएट द वायर फ्रेम्स। ठीक है, तो रिज्यूमे में सारे टूल लिखने हैं, बाल्समिक भी लिखना है, पेंसिल भी लिखना है, फिग्मा भी लिखना है, एंड फ्लो चार्ट्स के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। सो एट द लास्ट आई विल शेयर ए AI टूल दैट इज रिलेटेड टू वेरी क्विकली किसी भी चीज़ को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वायर फ्रेम, है ना। तो अगर मैं लेट सपोज ये एक वायर फ्रेम है, अब इस पूरे के पूरे वायर फ्रेम को अगर मैं फिग्मा के अंदर बनाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। लेट सपोज यू एक्सपर्ट इन फिग्मा, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट AI टूल यू कैन easily कन्वर्ट these all pictures or these all images into the wire frames very easily, just सेकंड का काम है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होंगे, मैं बताऊंगा अभी बाद में। ठीक है, सो यहाँ पे ये कुछ ऐसे हमारे पास वायर फ्रेम्स हैं। मैं इसको एक कॉपी ले लेता हूँ, इमेज को कॉपी करके। नाउ मूव टूवर्ड्स द फिग्मा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाना है। व्हाट शुड आई डू, द फर्स्ट स्टेप क्या है, Choose a frame. चूज ए फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के लिए क्या करूँगा, मोबाइल, आईफोन। नहीं, फिग्मा में फ्रेम के लिए क्या करूँगा, Press F. प्रेस है, प्रेस करा, देन आफ्टर अब क्या करूँ, फोन, फोन फ्रेम, फोन चूज। फ़ोन पे प्रेस करेंगे। तो फ़ोन पे हम लोग 15 प्रो मैक्स ही ले लेते हैं या 16 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, ये 16 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, टू चेक दिस, Layout में जाएंगे. टू चेक दिस फ्रेम इन द प्रेजेंट व्यू। ठीक है, सो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे प्रेजेंट व्यू पे क्लिक करो। पहले पता तो लगे कि फ्रेम दिख कैसे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सेम एज इट इज आईफोन ही दिख रहा है। ठीक है, मूव टूवर्ड्स द मेन कैनवास। यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं ये वाला फ्रेम बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉप इमेज आइकन, और मैं इसको भी जस्ट क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्रॉप करा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग। सो टाइमिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए।
टेक्स्ट के लिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, हियर इज द टी, सो क्लिक ऑन दिस टी, ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रैग करो, एंड ड्रैग करने के बाद लेट सपोज द टाइम इज 18:41 एंड 43, ठीक है, और इसको जीरो टॉलरेंस कर दो। आप चाहो तो इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, जितना आपकी मर्जी करे, ठीक है, मैं इतना छोटा भी छोड़ दूँ। फ्रेम पे देखते हैं कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो वी नीड टू एडजस्ट, सो क्लिक एंड थोड़ा सा इधर करेंगे साइड में, नाउ अभी ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ जस्ट क्लिक, एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा typography section. So with the help of typography you can easily able to increase or decrease or change the font या फिर font size. तो यहाँ पे font कितना है, 12 है, तो इसको मैं जस्ट अभी 14 कर दूंगा। जैसे मैंने 14 करके एंटर करूँगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ से आप जो भी आपका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर लो, रोबोटो लेना हो, टाइम्स ऑफ रोमन, जो मर्जी करे वो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं ले रहा, जो सिलेक्ट है वही सिलेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 18, 41 एंड 43 आ रहा है। एडजस्ट करना चाहो तो और एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट, ठीक है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, जस्ट लाइक नेटवर्क सिंबल, वाईफाई सिंबल एंड बैटरी सिंबल, ठीक है। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे दिस मेन मेन्यू में, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देर इज अ प्लग इन ऑप्शन। तो अगर यहाँ प्लग इन पे क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे एक लाइव डाउनलोड कर रखा है, दैट इज़ आइकन 8, ठीक है। आपको नहीं डाउनलोड करना मत डाउनलोड करो, सीधा गूगल पे आओ और यहाँ पे लिखो बैटरी आइकन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो दुनिया भर के आइकन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक, यहाँ से भी नहीं लेना है, सीधा इमेजेस में जाओ और ये बैटरी हम उठा लेते हैं, जस्ट कॉपी करो, फिग्मा में आओ एंड कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी करोगे तो ये बैटरी का सिंबल आ गया, बाद में देखेंगे। नाउ वाईफाई सिंबल, सेम आ जाओ, वाईफाई, तो यहाँ से ये वाला वाईफाई उठा लो, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क सिंबल, Mobile network icon कुछ भी डाल सकते हो, that मैं ये ले gives a लेता better हूँ, result. ठीक है। तो यहाँ से मैं जस्ट क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 सिंबल यहाँ पे मेरे पास आ गए। देखो 2 सिनेरियो है, द सिनेरियो नंबर फर्स्ट इज जस्ट रिलेटेड टू बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड है हमारे पास। लेट सपोज अभी मेरे आईफोन का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, बट अगर यही चीज़ रेड होती तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाना पड़ता, है ना, बैकग्राउंड भी दिखा दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल छोटा करके यहाँ लगा देता हूँ तो ये बड़ा ख़राब सा लगेगा यहाँ पे, है ना, ये बड़ा ख़राब सा लग रहा है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपली रिमूव डॉट बीजी, जो कि सब लोगों को पता है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ईजिली क्लियर द बैकग्राउंड, एंड वंस दे क्लियर द बैकग्राउंड देन यू कैन एबल टू यूज दैट इमेज ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे इसको वाइट ही ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पे कुछ टॉलरेंसेज हैं। टॉलरेंसेज मीन्स ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एम्प्टी है, ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करूँ,
बताओ गाइस क्या करूं? मुझे इसको एम्प्टी स्पेस को हटाना है, क्या करूं? डीसेलेक्ट कर दो। किसको डिसेलेक्ट करूं? ये जो आइकन का जो लेआउट हमने वो बना रखा है ना, मतलब ये आइकन Or है। crop. हम्म We can do crop हाँ, option. वी कैन डू क्रॉप। तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस इमेज बिकॉज दिस इज द इमेज, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप करो। और यहाँ पे जस्ट इसको जितना मुझे चाहिए बस मैं उतना ही ले लेता हूँ ताकि ये और एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इतना चाहिए, इतना मैंने ले लिया। इसके साथ भी मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो बैटरी है इसके साथ भी मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा और हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एडजस्टमेंट। तो अगर इसकी हाइट देखोगे तो 93 है, इसकी हाइट देखोगे तो 123, इसकी हाइट देखोगे तो 215। अब सबसे पहली चीज़, मुझे इन सब की हाइट इक्वल चाहिए। ठीक है, तो इक्वल के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा जितना हो सकता है, और इसको यहाँ पे ला के देखता हूँ कैसा लगता है। ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, ठीक लग रहा है। तो इसकी हाइट कितनी है? 21। तो इन दोनों की हाइट भी मैं 21 ही कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रेड लाइंस? कोई बताएगा जल्दी से? they are in symmetry, करेक्ट। like aligned properly. अलाइन प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अलाइंड हो गई हैं। सबको कैसे सिलेक्ट करूँ एक साथ? व्हाट इज द की ऑफ सिलेक्टिंग ऑल एलिमेंट्स? Alt. Control A. नहीं, कंट्रोल यहाँ नहीं चलेगा। हम्म चले ऑल्ट से डुप्लीकेट करते हैं, ऑल्ट से Shift. सिलेक्ट नहीं। Alt plus Alt plus A. नहीं नहीं, shift शिफ्ट और माउस को ड्रैग Mouse करोगे right click. दो ऑप्शन है, या तो शिफ्ट करो, माउस को ऐसे ड्रैग कर दो तो सारी चीज़ें एक साथ सिलेक्ट हो गई। बट व्हाट, अगर यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है वो मुझे नहीं सेलेक्ट करने हैं, तो जस्ट शिफ्ट प्रेस करो, क्लिक 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 और क्लिक, तो जो क्लिक करोगे वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन दिस सेंटर बटन, थोड़ा सा ऊपर करो, इधर साइड में करते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? Right. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक हैम्बरबर्ग आइकन है और यहाँ पे लोगो है। देखो, इन वायर फ्रेम अगर मुझे इमेज शो करनी है, इफ़ वी आर गोइंग टू शोकेस द इमेज कि यहाँ पे इमेज है, तो वायर फ्रेम्स में या लो फिdelity डायग्राम में वी आर नॉट शोइंग द एक्चुअल इमेजेस। ठीक है, एक्चुअल इमेज शो नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉक्स बना के उसके अंदर बीच में क्रॉस डाल देते हैं। ठीक है, और वो क्रॉस जो है अंडर द रेक्टेंगल शोज दैट कि दिस स्पेस इज बिलोंग्स टू द इमेज या फिर कोई लोगो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक हैम्बरबर्ग आइकन यहाँ पे है, तो हैम्बरबर्ग आइकन मुझे बनाना है। तो ये लाइंस है, 3 लाइंस है, तो जस्ट क्लिक ऑन द शेप्स और यहाँ पे लाइंस का ऑप्शन है, लाइंस पे क्लिक करूँगा। और अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ऑल्ट करा, 2 लाइन ऑल्ट करा, 3 लाइन, ये 3 लाइन मैंने यहाँ पे बना दी। तीनों को सिलेक्ट करो एक साथ। एंगल दे रखा है 6.65 डिग्री, हमें कितना चाहिए? 0. ज़ीरो। ज़ीरो प्रेस करा, तीनों लाइन सीधी हो गई।
ठीक है। अब तीनों लाइन जब सीधी हो गई तो बीच का जो स्पेस है वो भी थोड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इस ट्रैक, ठीक है, तीनों स्पेस सेम हो गए, Right. ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो इनकी लाइन की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। नाउ सिलेक्ट इट, गो फॉर द स्ट्रोक, तो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे वेट है। वेट डिनोट्स टू द थिकनेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 2 प्रेस करूँगा और तो इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी भी ठीक नहीं लग रही, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा 3 करते हैं। तो 3 प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो थिकनेस बढ़ गया, ठीक है। अभी बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट क्लिक, थोड़ा सा ऊपर कर दो और सेम एज इट इज। एक चीज़ और, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स? किसी को पता है अभी इन 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता। 2 ऑप्शन है, या तो इसको पूरा जूम कर लो और पूरा जूम करने के बाद यहाँ पे पिक्सल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो क्या है 19 पिक्सल। या फिर इस लाइन को सेलेक्ट करो, जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन, प्रेस ऑल्ट बटन एंड माउस को थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो कितना हो गया डिस्टेंस? 22। आकाश भाई, यस थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है काफी। गाइस, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो, ठीक है। 22। अभी हमने पिक्सल की डिस्टेंस कितनी गिनी थी, कितना काउंट किया था? 19. 19। बट 19 कहाँ से था? नॉट सेंटर से था, वो यहाँ से था, कोने से था, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज इफ यू आर गोइंग टू यूज द ऑल्ट बटन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स, तो वो हमेशा सेंटर से नापेगा। तो सेंटर से नापेगा तो 22 डिस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, ठीक है। सो क्लिक एयर, ऑल्ट दबाओ, 24, यानी 2 कम है, तो 1 2, अब देखो कितनी आ रही है 22। सो यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22, मीन्स दोनों सही हैं, ठीक है। अब ये हैम्बर बन की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्लिक करो और विड्थ इज 103.7, यहाँ पे करो 90, थोड़ा सा और कम करते हैं 80 60, ठीक है। हैम्बर आइकन बन के तैयार, थोड़ा सा और ऊपर कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोबारा देखते हैं, 16 22, यानी 1 2 3 4 5 6। आकाश भाई, ये तो आप अलाइनमेंट से भी हम कर सकते हैं ना? कर सकते इक्वल, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है वैसे ना? कर लो या फिर ये भी तरीका आना चाहिए, ओके। ठीक है। दोनों तीनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हैम्बरबर्ग आइकन मुझे देखने के लिए मिल गया, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। आइकन्स आते हैं बने बनाए, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको नहीं बनाने हैं तो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हैम्बरबर्ग आइकन जब बन गया, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज़ नोन एज द लोगो। तो यहाँ पे सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, एक छोटा सा रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल की विड्थ इज 52, हाइट इज 44, ठीक है। हाइट को हम लोग 52 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर बन जाए, और क्लिक ऑन दिस लाइन,
एक लाइन यहाँ पे खींचो और एक लाइन यहाँ पे खींचो, दोनों लाइनों को क्लिक करो 0.5। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। राइट, अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा ये बड़ा छोटा हो गया, दैट नॉट एन इशू। ठीक है, उसको हम लोग ऑटोमेटिकली सही कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज द ग्रुप करना किसी चीज़ को। ठीक है, देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसका एक्सपेक्ट रेशो मैं सेम कर देता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज मैं 40 रखता हूँ, तो जैसे मैं 40 करूँगा तो बाहर की लाइंस देख रहे हो कहाँ चली गई, ये सारी की सारी ख़राब हो गई लाइंस। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइंस को सही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को उठा के जस्ट यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है। ग्रुप कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाईफाई का सिंबल है, मुझे इस वाईफाई के सिंबल को थोड़ा सा मूव करना है, और माई रिक्वायरमेंट इज व्हेन आई जस्ट मूव दिस वाईफाई सिंबल, सो अलॉन्ग विद दैट दीज एलिमेंट्स ऑल्सो विल मूव, ये भी मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये सिर्फ एक ही सिंबल मूव होगा। ठीक, कंट्रोल Z करो ताकि वापस पोजीशन पे आ जाए। कंट्रोल की हेल्प से, माउस ड्रैग बटन की हेल्प से पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्रुप सिलेक्शन। अब अगर मैं इस वाईफाई के सिंबल को उठाऊंगा तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, दैट इज़ नोन एज द ग्रुप सिलेक्शन। कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, मतलब हमें जब मल्टीपल जो आइकन्स वगैरह हैं उनको अगर एक साथ मूव करना है जिससे कि उनका अलाइनमेंट खराब ना हो, हाँ वी विल यूज दिस फीचर, राइट? करेक्ट, ओके, ठीक है, ये देखो। ठीक है, मैं एक ही साथ इसको कर राइट। सकता हूँ। अब मुझे अगर इसको छोटा बड़ा करना होता तो मैं पहले इसको छोटा करता, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी लाइन को सही करता, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इसको साइड में कर दूंगा, बस सिंपल, सेम एज इट इज़। अगर मुझे इस तीनों लाइनों को करना हो तो जस्ट वो ग्रुप ऑप्शन, और इनको मुझे कुछ भी करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। सिलेक्ट दिस ऑल्सो, टॉप पे कर दो, दोनों चीज़ें ऊपर हो गई। एक मिनट, ठीक है। सो इस तरीके से ग्रुप सिलेक्शन काम करता है। मैं अगर सबको ग्रुप करना चाहूँ तो मैं सबको ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन, अब मैं इसको उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, बट जो ज़रूरी है वही हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे चीज़ें कैसी बनी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बनी हैं, तो आईफोन पे ठीक दिख रही हैं चीज़ें, बताओ गाइज। यस। ठीक है, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। मुझे एक लाइन चाहिए, तो सिंपल लाइन को करो, लाइन यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे 0 करो, एंटर प्रेस करो,
थोड़ा सा ऊपर भेजो लाइन को, ठीक है। थोड़ा सा जूम करो, ऑल्ट बटन से मेजरमेंट करो, इधर से 26 है उधर से 16 है, मीन सेंटर लाइन नहीं है। तो या तो क्लिक करो और यहाँ सेंटर लाइन पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो गई 21 एंड 21 दोनों साइड से, या विद द हेल्प ऑफ मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें बनी हुई हैं, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट सीधा इसको क्लिक करो, अनग्रुप करो, नहीं मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, क्लिक ओवर हेयर, ऑल्ट प्रेस करो, कॉपी करो और यहाँ पे ये ले आओ, सेम टू ऑल्ट, सेम ऑल्ट, सेम ऑल्ट, ये हमारी सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मुझे बड़ा बॉक्स चाहिए कुछ, तो मैं यहाँ पे अपना बॉक्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर लूँ। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ वायर फ्रेमिंग, ठीक है। एक बार हम लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन की चीज़ें बना के देखेंगे कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। आफ्टर दिस मीटिंग प्लीज़ ट्राई दिस योर ओन कि किस किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें बन रही हैं। खाली देखने से नहीं आएगा, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोटोटाइपिंग एज वेल, ठीक है। सो प्रोटोटाइपिंग मीन्स टू से दैट कि अगर मैं किसी भी चीज़ पे, लेट सपोज यहाँ पे हम लोग फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, सो दिस इज़ द फ्लिपकार्ट वेबसाइट, ठीक है। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट पे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होऊंगा, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन, तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होऊंगा, ठीक है। दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। इतनी बात समझ में आई सबकी? Yes, sir. Right. एक चीज़ और दिखा देता हूँ, प्रोटोटाइप का एक छोटा सा डेमो। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट अभी लाइव ही है, अभी चल रहा है ये प्रोजेक्ट। सो इसका मैं थोड़ा सा प्रोटोटाइपिंग दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हाउ प्रोटोटाइपिंग इज वर्किंग। अच्छा यहाँ पे आ गया, इसको मैं ले लेता हूँ। अगर गाइज आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, वैसे ये पूरा का पूरा लैपटॉप में है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसी को हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। थोड़ा सा एडिटर में भी ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये बिहेव करता है। आप लोगों को ये नोब्स दिख रहे होंगे, ये कनेक्शंस दिख रहे होंगे, राइट? दिख रहे हैं सबको कनेक्शंस ये, Yes. ठीक है। इन कनेक्शंस को ही हम लोग प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं जनरली, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट होगी, कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और वो क्लिक करेगा, होवर करेगा, क्या करेगा, वो हम लोग अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का?
आकाश आपने एआई टूल के बारे में बताया था ना, फिग्मा। एक बार प्रोटोटाइप ओवर हो जाए, देन आई विल गिव यू ए प्रॉपर नेम ऑफ दैट एआई टूल कि एक्चुअल में वो है क्या। ओके। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? प्लीज प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट एबल टू क्रिएट एनी डायग्राम, सिंपल सी ये बात। और इंटरव्यू में डेफिनेटली 90% केसेस में आपसे फिग्मा खुलवा के देखेगा, बनवा के देखेगा कोई ना कोई वायर फ्रेम। ठीक है, बिकॉज दिस इज योर जॉब to create a wireframe, to present in front of client, to take the approval on the requirement from the client side कि भाई है क्या, then after डिज़ाइनर को दोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, श्योर आकाश। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक्स। Thank you so much. बाय।